सो गाइस मेरी आद्या आई थी ना, तो वो मेरा बिंदी निकाल के लेके चली गई है। लिप बाम लगाया था बट पूरा मुंह में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। यहाँ हाथ देख सकते हैं, पूरा स्किन अजीब से ये स्वेलिंग हो गया। इतना मोटा तो हाथ भी ही नहीं है जितना मोटा हो गया। लेकिन मेरा तो जो हाल है वो है, चलो मैं तो पेशेंट ही हूँ। लेकिन लड्डू के पापा का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब कि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। डिस्चार्ज लिख दिया है डॉक्टर ने, लेकिन सुबह से वो ऊपर नीचे कर रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बाल बांध रही हूँ ना तो सिर में दर्द हो जा रहा है। तो अभी ऐसा करना है, डिलीवरी के बाद थोड़ा सा केयर कम किया था, मतलब कि हेड वगैरह में, बट अब हेड को कवर रखना है पूरे टाइम। अभी मैं जैकेट पहन के ही सो गई हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं बाकियों को लग रही है कि नहीं लग रही है। और लड्डू के पापा बिल्कुल नहीं सो पा रहे, पता नहीं, मतलब एक पैर पे जो बोलते हैं ना खड़ा रहना, वैसे आ रहे हैं। थोड़ा सा सर ऐसे रख रहे हैं, और वो भी ये वार्ड ऐसा है ना कि जेंट्स अलाउड नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग पहले दूसरा वार्ड लेने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि शाम तक देखते हैं डिस्चार्ज कर देंगे, बट फिर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ गया ब्लड का, तो इस वजह से डिस्चार्ज नहीं हो पाया। और अभी फिर से वापस से सुबह से लिखा हुआ है। एक्चुअली डिस्चार्ज कल रात में मतलब बोल दिया कि सुबह देखते हैं कर देंगे, और सुबह सुबह आके मैम ने लिख दिया है। लेकिन पता नहीं क्या साइन वाइन कराने के चक्कर में बड़ा लेट कर रहे हैं यार वो लोग। और हमें लगा था सुबह हो जाएगा डिस्चार्ज तो लड्डू के पापा भी रेस्ट कर लेंगे, कल से ऑफिस भी करना है। और कुक आंटी को भी रखना था, लेकिन कुक मिल नहीं रही है ऐसे कोई भी, तो देखते हैं क्या करेंगे। घर से भी सब लोग आने वाले थे तो टिकट वगैरह मिल नहीं पा रहा उसे अकॉर्डिंगली, और मुझे भी लग रहा है सब फालतू में मेरे वजह से डिस्टर्ब होंगे, तो इससे अच्छा है मैं मैनेज कर लूँगी कैसे भी। लेकिन वही है, झाड़ू पोछा के लिए है तो पोछा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बेंड भी नहीं कर सकती क्योंकि पेट में टाँके लगे हैं मेरे। बाकी बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरे को लड्डू के पापा को देख के मुँह लग रहा है कि ऊपर नीचे खाना तक ढंग का नहीं खा पा रहे हैं। जैसे ही मैं मतलब आ जा रही हूँ सोने के लिए, वो जा रहे हैं घर, तब तक कॉल चला जा रहा है कि अटेंडर कहाँ है। और यहाँ पे फीमेल अटेंडर ही बस रुक सकते हैं, मतलब जो भी हैं उनके साथ, मेल नहीं रुक सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बहुत बार। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी बीमारी तो तब भी ठीक होगी जब मैं घर जाऊंगी, वरना लड्डू के पापा ऐसे परेशान। आद्या भी सुबह से सोई नहीं है, वो अलग रंजन को परेशान की है, तो बहुत ज़्यादा। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, लड्डू भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है। वो तो शुक्र है कि लड्डू स्कूल जाता है, वरना उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, दो बच्चों को लेके। अभी फ़िलहाल एक को ही कर ले रहे हैं रंजन, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। बाकी अभी घर जाऊंगी। और इसी बीच में बोलूँ, मैंने ना पता नहीं क्या हुआ था मेरे मन में, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे एडमिट होना पड़ जाएगा या जो कुछ भी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कर्मा है, तो भाई कर्मा अगर इसको बोलते हैं तो थैंक गॉड कि मेरा कर्मा इतना जल्दी मेरे पास आया। मैं एज सच मौत के मुंह में नहीं चली गई हूँ जो आप लोग कर्मा कर रहे हो। और जितने लोग भी मुझे गुड विशेस किए हैं, जितने लोग भी मतलब बोलते हैं ना, वो 2 जन के कर्मा के कमेंट्स मेरे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। मेरे ऊपर विश्वकर्मा के आशीर्वाद है। और इतने सारे व्यूअर्स मुझे इतना प्यारा प्यारा आशीर्वाद दिए, जिन्होंने बोला कि गेट वेल सून सुची स्पीडी रिकवरी, तो उन लोगों का हाँ मेरे साथ है उन विशेस, और मैं बहुत जल्दी ठीक हो रही हूँ। मतलब यहाँ भी वार्ड में सब लोग बोल रहे हैं कि आपको हुआ क्या, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। बिकॉज़ मैं अपने आप को पता वीक नहीं रख सकती, अगर मैं वीक रखूँगी ना तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगी। बस ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थोड़ा देर उठ रही हूँ फिर मुझे नींद आ रही है, तो मुझे ये हो रहा है। बाकी मैं वॉक वगैरह सब कुछ बहुत ईज़िली कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब कि कौन आके मेरे लिए चलेगा। अगर मुझे 2 चीज़ें इमरजेंसी में, अगर मुझे आद्या को बिस्किट दूध ही खिलाना पड़ गया, या मुझे उसके लिए एक रोटी बनाना पड़ गया, तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं
कितना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ किसी से। तो अभी से ही मैं चलने फिरने का तैयारी, मतलब चल फिर रही हूँ मैं। एक्चुअली परसों ही मेरा ओटी हुआ है, परसों से मैं चल फिर रही हूँ थोड़ा 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 थोड़ा। तो आई एम फाइन। और सब लोग भी यहाँ बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऑपरेशन भी हुआ, बिकॉज ऑपरेशन वाले लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं। और मुझे ना बैठने में थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में, क्योंकि स्टिचेस हैं। लेकिन वही बोलूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर जल्दी जाऊँ, बिकॉज़ बच्चों को देख के लग रहा है कि यार ठीक है मैं अपना दर्द झेल लूँगी, लेकिन बच्चों का करना। और उसी के साथ साथ यूट्यूब पे इतना कबाड़ा चल रहा है, मतलब लिटरली नहीं समझ में आ रहा है। दूसरों से परेशान हो तो एक अलग बात होती है, अपनों से ही परेशान हो गए हैं। लेकिन मेरे को अब नहीं लेना, बिकॉज़ सब लोग बोल रहे हो ना कि क्या हुआ है दीदी, मुझे हाइपर टेंशन हो गया था, जिसके बाद से हैवी लॉस ऑफ ब्लड हो रहा था मेरे बॉडी से। तो इस वजह से डॉक्टर ने मेरे को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के शिकार हो चुकी हूँ, और हैवी ब्लीडिंग हो गई है मेरी, जिस वजह से मेरे को ब्लड वगैरह सब बैक टू बैक चढ़ाना पड़ा, और इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। तो चलिए ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। और घर वालों से भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि मेरा भी ध्यान भटका रहा है। मैं अकेली हूँ हॉस्पिटल में, लड्डू के पापा आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत मोह भी लग रहा है। बट घर चली जाऊँगी तो शायद इतना व्लॉग नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे रहेंगे, सब कुछ रहेगा। यहाँ भी कुछ है ही नहीं, खाओ और सो जाओ और थोड़ा सा वॉक करो, बस यही है। ससुराल में भी सब लोगों से बात हुई, तो वो क्लिप ऐड कर दूँगी। आप लोग खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ अपने बच्चों के लिए। और इतना आप लोग प्यार देते हो ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों का देन है, आप लोगों की विशेस है, मतलब कि आप लोगों की विशेस है जो हम इतनी जल्दी ठीक हो रही हूँ मैं। और इतना प्यार देने के लिए ना बहुत 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 प्यार, यानी कि व्यूज़ नहीं, प्यार यानी आप लोगों ने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखे हैं ना। मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती हूँ, बट कमेंट नहीं कर पाती, बिकॉज़ मुझे उतना टाइम निकाल के कमेंट करना, मेरे को लगता है जो जेन्युइन है उसको ही कमेंट करो, वही बहुत है। और आप लोग अगर इतने सारे लोग मुझे इतनी जल्दी इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू। इसी के साथ आज है प्रिंस और अंजना की एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी। और किसी का ये भी कमेंट था कि वाह रे फैमिली, बेटी बीमार है और घर में एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो मैं खुद, अभी मेरा हाथ थोड़ा रेड दिख रहा है, मैं खुद ऐसी हूँ जो मैं नहीं चाहती मेरे वजह से किसी की भी एनिवर्सरी या किसी का भी स्पेशल मोमेंट स्पॉइल हो। और मैं इतनी कोई बीमार नहीं हूँ कि एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। अगर वो 2-4 दिन डिले करके भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं। आज रंजना से भी बात हुई, तो रंजना ने बोला दीदी आप जो जैसा बोलिएगा हम लोग आ जाएंगे। बट मेरे को खुद ही डर है, मैं बोली कि नहीं रंजना, मेरे को किसी को नहीं बुलाना है। रही बात मम्मी की, तो मम्मी पे मेरा पूरा हक है, तो मैं उनको बोल सकती हूँ। बाकी अभी मेरे को ऐसा लगता है भाभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। रंजना, भाभी और प्रिंस, मम्मी, जितने भी फैमिली मेम्बर है, सब लोग एक साथ रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। और साथ साथ मतलब सब लोग फैमिली में डिस्टर्ब ही है, तो क्या ही बोला जाए। बाकी मैं ठीक हूँ, और मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को देख के ही दिमाग कम से कम इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। और वहाँ पे कोई वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा भी रहता है ना वहाँ पे, तो सबका मन भटक जाता, मतलब कितना कोई किसी चीज़ में पड़ता। मेरे साथ यही होता है, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, फिर बच्चे बच्चों में इधर उधर उलझ जाती हूँ, तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि घर वाले भी ऑब्वियसली मनाएंगे ना यार, किसी के अपना क्यों छोड़ के आएंगे, और क्यों आना। मैं तो इतनी बीमार भी नहीं हूँ कि एकदम सब लोगों का यहाँ आना ज़रूरी है। और मैं तो बीमारी और जो कुछ भी है वो चीज़ें आती जाती रहेंगी। एनिवर्सरी पहली थी तो वो बार बार नहीं आएगी। और आई विश कि हर साल एनिवर्सरी में रंजना प्रिंस साथ में रहे। ये बोलूँगी हर एनिवर्सरी में सारे जोड़े एक साथ ही रहे, चाहे वो भैया भाभी का हो, मेरे पति का हो, मेरे मम्मी पापा का हो, या फिर मेरे से जुड़े जितने लोग मेरे से जुड़े गए, सब लोग के जो भी पति पत्नी है वो सब एक साथ रहे। तो यहाँ सुबह सुबह ना हॉस्पिटल आई थी आद्या, तो ये ना दोनों का हाथ पकड़ के ऐसे वॉक कर रही थी। फिर जैसे मेरा हाथ छूट रहा था मेरा पकड़ ले रही थी, उनका छूट रहा था उनका पकड़ ले रही थी। यहाँ देख सकते हैं कैसे हाथ पकड़वाने की कोशिश कर रही है, उनका हाथ काट रही है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे थी तो मन भटक गया था। यहाँ पे मेरी बात हो रही थी मेरी बड़ी दीदी से, क्योंकि उन्होंने भी पूछा था तबीयत वगैरह के बारे में। बड़ी दीदी से भी हुई है, छोटी दीदी से भी हुई है, बट छोटी दीदी से मेरी खुद की बात हुई है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और बाकी सारे लोग ससुराल से मतलब परेशान थे तो बैक टू बैक कॉल कर रहे थे सब लोग। और ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दीदी से बात हुआ और उसके बाद से फिर आद्या से भी मतलब फ़ोन पे बात हुआ था। यहाँ आद्या सो के उठी थी तो खेल रही थी, तो क्योंकि मैं मिल नहीं पा रही हूँ तो मैं बात कर पा रही हूँ। फिर यहाँ पे भाभी से भी बात हुई थी, मेरी जेठानी जी जो है उन लोगों से भी बात हुई। उसके बाद से पापा जी से भी बात हुई। सब लोग अलग अलग ही फ़ोन करके मतलब पूछ रहे थे कि क्या है कैसा है। यहाँ पापा से बात करती तो सर पे रख ली थी। बाकी इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और विद दिस हमारा हॉस्पिटल का शायद ब्लॉग अब ख़त्म हो जाएगा। पापा यहाँ प्रणाम कर रहे थे भगवान जी को कि सब ठीक हो गया मेरी बहू के साथ। यहाँ पे हाथ में दिखा रही थी कि पापा लगा है, तो पापा बोल रहे थे अब अपना ध्यान रखना है।